जियादास जी का दोना के ऊपर जो आपने आज विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, और मुझे याद है कि जियादास जी का आशीर्वाद मैंने भी लिया था, पर आज शायद चौदहवीं उनकी जियादास जी महाराज बरसी है। 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले जियादास जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले शंकर भगवान की। यहाँ इस धोने से मेरा बड़ा लगाव रहा। मैं विधायक बनने से पहले भी प्रधान जी को कह रहा था, पुनाराम जी को, इस गांव के अंदर महाराज साहब का आशीर्वाद लेने भी आया था। हमेशा आपने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। मैंने प्रयास भी किया। जब मैं विधायक नहीं था तभी मुझे पता है कि दातिना पंचायत से मेरा संबंध था, और हमेशा पानी की मांग को लेकर दातिना के लोग आते थे। मैं उस समय भी प्रयास करता था, छोटी मोटी मेरी उस समय भी चलती थी, मैं विधायक नहीं था। और इस इलाके के अंदर ट्यूबवेल खूब सारे दातिना पंचायत में खुदवाए, तो मुझे पता है कि आपके लोग बहुत एक्टिव थे, जयपुर तक आते थे। लेकिन आज जो बात मुख्य रूप से सामने आई, सड़कों की, स्कूल हमारे बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, बेटियां बड़ी हो जाती हैं, बाहर हमारी स्थिति ठीक नहीं है, बाहर जाने हर जगह स्कूल सीनियर 10वीं और 8वीं स्कूल होने चाहिए। और अभी बजट के अंदर सरकार ने घोषणा भी करी थी कि जितने भी 10वीं उनको 12वीं करें। तो सरकार को ये चाहिए कि प्रत्येक गांव के अंदर जहां नामांकन ठीक हो वहां 10वीं 12वीं स्कूल हो, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, और 30, 35, 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर कॉलेज खुले, जिससे हमारी बच्चियां आसानी से पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके। ये हमारा जो नागौर जिला है, ये शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। आज जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहां मेघवाल समाज का बाहुल्य है, और मैं जिस समाज से आता हूं, मैं राजपूत समाज से ही तमाम समाजों के लोग बैठे, लेकिन नागौर में मैं जिस समाज चाहता हूं वो समाज राजनीति में हमेशा आगे रहा। लेकिन हमारे नेताओं ने जब हमारे कोई धोखा दिया तो आपका भला कहां से करते हैं? आप इस बात का मंथन करो कि 60 साल तक जो हमें ही धोखा देते रहे तो मेघवाल समाज का कैसे भला करते? और फिर बीच का जो दौर था, मैं जब 8 में आया, मुझे लोगों ने कहा क्या भाजपा से आए हो, हनुमान जी आप आदमी अच्छे हो, और एक कांग्रेसी बेल्ट था पूरा, वोट आपको हम दे देंगे, हमारा ध्यान रखना। उस समय 40,000 डाणियों में अंधेरा था क्योंकि विधानसभा क्षेत्र की। और 8 में आया, विपक्ष में था, प्रयास किया, 13 में निर्दलीय आया, वापस जीता, और 18 तक आते आते शिवसर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक डाणी में और प्रत्येक किसान को, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता, वो ये कहता साहब मेरे रोजगार नहीं है। मैं कहता आपकी जमीन कितनी है? कि 50 बीघा पानी कि मीठा है, ट्यूबवेल क्यों नहीं खोदते? और डार्क जोन खोद दो, काई का डार्क जोन है, मैं कहता था, और लाइट चालू कर लेना। और ये उसी का परिणाम है कि पूरा विधानसभा क्षेत्र, पूरी सरकारों ने ताकत लगाई, डार्क जोन भी खत्म हो गया। अब तो डार्क जोन भी गया, देश से खत्म करा दिया डार्क जोन को, क्यों सरकार नागौर का तमाम जगहों का। ये भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने इस विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोगों को अपने अधिकारों हक के लिए लड़ना सिखाया। देखिए ये काम तो मैंने पूरा कर दिया। और जब आपने पढ़ा होगा एक बार, 8 से 13 के दरमियान जब नहर का पानी नागौर जिले में आ रहा था, उस समय नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगाना और परबसरी, ये 5 एमएलए थे बीजेपी के हम लोग, और 5 थे कांग्रेस के, जिनमें निर्दलीय था, डीडवाना से लेके ऐसे। तो विधानसभा में झगड़ा हुआ कि पहला पानी जो है नागौर के अंदर, वो नोखा से सीधा जाइल होकर डीडवाना जाएगा। डीडवाना जाइल भी अपने इलाके में दूसरे नहीं है। तो मैंने कहा हम मरे थोड़ी हैं, भाई जिंदा है, पानी पहले नागौर खींवसर होकर जाएगा। और भाइयों, पानी को नागौर खींवसर 20,000 की संख्या में धरना नागौर के कलेक्ट्रेट में दिया था, आपको पता था, जिसके अंदर सरकार को बाहर बुला के झुकाया, 200 करोड़ का चेक हाथों हाथ मंगवाया, और सरकार को मजबूर होकर पानी को इसी दिशा में लेकर चलना पड़ा।
और ये उसी का परिणाम है कि पीने का पानी खींच के गांव गांव ढाणियों में आया। और अब की बार भी आपने बजट में देखा होगा, चाहे मैंने गहलोत के बेटे को हराया लेकिन विकास में आपको पीछे नहीं रहने दिया, चाहे मेरा झगड़ा मोदी से चला लेकिन मेरे भाइयों पे कभी कोई आंच नहीं आने दी। हमेशा वहां लड़के संघर्ष करके आपके पास राजस्थान सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सारे विकास के रास्ते मैंने यहाँ पे खोले। और अब की बार भी बजट में सबसे ज्यादा पैसा अगर नागौर जिले में कहीं मिला तो 400 करोड़ रुपए खियोसर की ढाणियों के लिए सबसे ज्यादा पैसा मिला। तो ध्यान है नहीं आपको, वो आपके प्रत्येक ढाणी के अंदर पीने का पानी जाएगा। वो बहनें बैठी है मेरी माताएं मैंने देख रही है कि हर बार आते हो क्या हुआ पानी नहीं आया। मुझे पता है कि 60 साल तक इस विकास को जानबूझ कर रोका गया था। अगर यहाँ इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई का पानी 50-60 साल पहले आ जाता, जिन नेताओं के हाथ में सत्ता की ताकत थी उनकी सोच ये थी कि अगर यहाँ पीने का सिंचाई का पानी आ गया तो इनके किसानों के बेटे पोते भी इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका में पढ़ेंगे, हमारी दरिया पट्टियां कौन बिछाएगा। इसलिए जानबूझ के विकास नहीं होने दें इन इलाकों का। भाइयों मुझे धन्यवाद दो कि मेरे घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वोट मिला नहीं मिला, हमेशा आगे होकर कहा काम क्या है बताओ, काम करवाऊंगा। और खुले जन सुनवाई अगर खुले मन से किसी ने करी, चाहे वसुंधरा से 5 साल राजस्थान में लड़ा, एक व्यक्ति था जिसने वसुंधरा राजे को लड़ाई सिखा दी और लंदन का रास्ता दिखा दिया और अभी तक वापिस रास्ते पे नहीं आई। ये अनुमान मेरी वाली। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, जब दिल्ली में भी किसान आंदोलन चल रहा था, देश का किसान सड़कों पे था। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान तो हर व्यक्ति होता है जो खेती करता है। हम जब कर्ज माफी की बात करते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं, तो मैं थोड़ी कहता हूँ कि जाटों की बिजली फ्री कर दो और मेघोड़ों की मत करो। ये कहीं क्या मैंने कभी, मैं तो आपके लिए, हम सब राजपूत समाज के लोग भी बैठे हैं, तमाम लोगों की जो खेती करता है, तमाम व्यक्ति जो सड़क पर निकलता है, उसका टोल फ्री करो, फ्री बिजली उसकी करो, उसको कर्ज माफी तमाम लोगों को करो। जब दिल्ली के अंदर किसान तकलीफ में था और दिल्ली की सरकार मुझे मंत्री बनाने जा रही थी, उस समय मेरे सामने 2 ही विकल्प थे, या तो परोसी हुई थाली जो मेरे सामने थी उसको झीम लेता या थाली को ठोकर मारता। भाइयों मैंने सत्ता को ठोकर मारी और मेरे भाइयों के साथ सड़क पे जाके बैठ गया। देश के अंदर एक सांसद था जो 60 दिन तक सड़क पे बैठा रहा और जिद्दी प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा। झुका कि नहीं झुका? अब फिर भी मैंने कभी आपको मना नहीं किया कि दिल्ली का काम नहीं कराऊंगा। दिल्ली का काम कैसे होगा, कौन करेगा? मोदी करेगा। मोदी मेरे से नाराज है लेकिन मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। आप जब तक नाराज नहीं होंगे, मोदी नाराज होते रहेंगे, मनते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता राजी होनी चाहिए। आज प्रधान जी ने जिद की। अब प्रधान जी का मेरा भी, अब आपके गांव का रिश्ता देखो कि जब प्रधान जी पंचायत समिति का मेंबर बने बीजेपी पार्टी के, मेरा बीजेपी झगड़ा था गुलाब जी, तो इनका फोन आया कि मैं जीत गया। तो मैंने कहा आप जीत गए तो बस आप प्रधान की तैयारी करो। इनको प्रधान की टिकट मिल गई। इन्होंने मुझे फोन किया कि मैं तो आपके ट्रेनिंग ली, मैंने तो पहले हम बीजेपी में थे सारे लोग, तो मेरे सामने खड़ा तो मत करना। मैंने कहा दातीना गांव के सामने मैं कैसे खड़ा कर सकता हूँ? मैंने नहीं किया खड़ा, ध्यान है आपको? ये निर्विरोध बने थे। अब हो सकता 2, 4, 5 वोट तो मैं ले ही लेता ना उस समय खड़ा। अरे इनको परेशान तो कर ही देता, नहीं किया ना। और मैं प्रधान जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि अब की बार हमारे कहने से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो आपके लिए बनाई, और ये आरएलपी पार्टी बनाने का श्रेय और राजस्थान में नई पार्टी बना के इसको प्रदेश में मान्यता का श्रेय भी खियोसर की जनता को जाता है, वो नागौर की जनता को जाता है, वो जोधपुर की जनता को जाता है, जिन्होंने 3 विधायक जीता के हनुमान बेनीवाल को दिए और सांसद नागौर की जनता ने बनाया। उसके बाद हमारी पार्टी को मान्यता मिली। यहाँ बड़े बड़े नेता हुए होंगे, हो सकता है कहीं लाल बत्ती लगा के भी आए होंगे, कई सरकारों में मंत्री भी रहे होंगे, लेकिन भाइयों खुद की पार्टियां नहीं बना पाए। कोई गहलोत के दरवाजे पे बैठा था, कोई वसुंधरा के दरवाजे पर हाजिरी देता था, कोई मोहनलाल छुकाड़िया के दरवाजे पर हाजिरी देता था। हनुमान बेनीवाल ने 0 से शुरुआत करी और आम आदमी को लड़ना सिखाया। कई लोग मुझे कहते हैं कि साहब हम वोट दे दें कि आपको 7 बार वोट दे दिए। ये बात सही है। 8, 13, 14, 18, 19 और फिर उपचुनाव और फिर लोकसभा चुनाव, 7 बार वोट आपने मेरे परिवार को डाल दिए। आपका बड़ा अधिकार है मेरे ऊपर, इसलिए मैं 24 घंटे आपके बीच रहता हूँ, प्रयास करता हूँ। मैं जब शुरू के अंदर जितना घूमता था उतना तो खियोसर के हर कार्यक्रम में नहीं आ पाता,
क्योंकि पूरे राजस्थान की बात करने लग गया। पार्टी बना के राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़नी, दिल्ली जाना, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं बाहर घूमने के लिए नहीं गया, तो तीर्थ यात्रा पर नहीं निकला मैं देश के अंदर कि मैं कहीं चला गया हो। लेकिन प्रयास जहां भी रहता हूँ, गीत किसान, जवान, दलित और आप लोगों को गीत गाता हूँ। लोकसभा के अंदर ये मांग उठाने की हिम्मत हो सकता है कि दूसरे समाजों के लोगों में नहीं हो। मैंने कहा कि जाट जज होना चाहिए हाईकोर्ट का, मेघवाल हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, मीणा हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, गुर्जर होना चाहिए, यादव होना चाहिए। ये बात दूसरे समाजों के लोग नहीं कहते। आपके ज्ञानाराम मेघवाल का जब मामला हुआ था, उस परिवार को देख के मैं विधानसभा के अंदर बहुत प्रयास किया, अकेला व्यक्ति लग रहा था। मेघवाल समाज के 20 से ज्यादा विधायकों का खड़े होकर मैंने कहा, आप लोग उठो, अपनी ताकत को पहचानो, ये मामला सीबीआई में जाना चाहिए। भाइयों, अकेला हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था, मैंने प्रयास भी किया, लेकिन मेरी पूरी बात पार नहीं पड़ी। कुछ लोग जेल के अंदर जरूर गए थे, लेकिन बड़े दोषी बच गए थे। अगर मामला सीबीआई में जाता तो नागौर का एसपी भी सलाखों के पीछे होता, वो जेल के अंदर होता। लेकिन मैं अकेला लड़ रहा था। एक व्यक्ति अकेला लड़े और एक 20 विधायक साथ लड़े, फर्क पड़ता नहीं पड़ता है। 20 तो सरकार को गिरा दे, 15 अब की 1200 गहलोत का टाइम नहीं देखा। एक एमएलए की क्या स्थिति होगी थी, एक एमएलए के लिए सरकार बड़ी स्थिति होती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, वोट लेके जाने के बाद लोग अपनी कौम, जाति, किसान, दलित, मजदूर सबको भूल जाते हैं। वो 5 साल अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं या अपने बेटों के धन बनाते हैं। वो प्रयास करते हैं कि अगले चुनाव आराम से लड़े, खूब प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लें। कोई एक व्यक्ति मुझे कह रहा था, वो मुझे पूरा नहीं जानता था, वो कहता, हनुमान जी आप मोदी जी से लड़ रहे हो, आप ईडी की रेड हो जाएगी। मैंने कहा, अगर मेरे पे ईडी की रेड हो जाएगी ना, तो ईडी को 2-3 जोड़ी जूते मिलेंगे, 3-4 जोड़ी पैंट शर्ट मिलेंगे पड़े, और ईडी वहां क्या ले जाएगी। तो बोले, क्यों आपके पास प्रॉपर्टी नहीं गया? तो 7 वर्ष में इनके पास तो कुछ भी नहीं, ईडी खुद ही परेशान हो जाएगी। यार कौन सी जगह रेड कर दी, टाइम ही खराब कर दिया, गलत एड्रेस पे आ गए। तो भाइयों, जब भी लड़ रहा हूं मैं देश में, ऐसे नहीं लड़ सकता देश के अंदर। जो काजल की कोठरी में रहते हुए कभी दाग नहीं लगा मेरे ऊपर, कभी पानी की बोतल भी नहीं मंगाई किसी से। हाँ, 3 जरूर बोतल का लेके आया था मैं, तो जरूरी भी था। फिर मैं उसमें आप भी राजी हो और हमारे ठाकर भी राजी होना चाहिए। बोतल ठाकरान ठीक लगे, वो लगे गुलाब जी के जी ठीक है। तो मैं इस चिन्ह के लिए भी बड़ा संघर्ष किया। अभी लोग कह रहे थे, हनुमान जी आप पंजाब में अगर बोतल उतार देते ना तो काफी सीट आए थे। मैं भी यार खाली मैं इसके लिए थोड़ी घूम रहा हूँ, तो पंजाब वालों को बोतल का चिन्ह अच्छा लगता है, पर ज्यादा सेवन करता हूँ। दातीना, खैर बातें तो लंबी चौड़ी कर सकते हैं, खूब लंबा। आज होली का त्योहार था, मैं थोड़ा लेट हो गया आपके बीच आने में, और आपने कहा दोनों भाइयों को आना है। नारायण को पहले मैंने थोड़ी देर पहले गाँव भेज दिया था, बहुत पूरे जिले से, राजस्थान से लोग होली का राम राम करने के लिए। आप सबको होली की राम राम, होली की शुभकामनाएं। होली शुभ हो आपके लिए, और आने वाला समय आप लोगों के लिए शुभ हो। अभी छोटे भाई ने जो बात बताई आपके एमएलए साहब ने, कि हम जब दोबारा आए, ये सही है कि राजस्थान के अंदर शेड्यूल कास्ट में सबसे बड़ी आबादी मेघवाल समाज की है, लेकिन मेघवाल समाज के बड़े अफसर राजस्थान में कम हैं। 100 कलेक्टर इसमें मेघवाल समाज के अभी तक होने चाहिए थे, लेकिन बहुत, और आपके इस इलाके में तो बड़े अधिकारी काम है, आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। प्रयास करें कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, चाहे कुछ भी कर ले, कितनी मेहनत मजदूरी कर ले, नरेगा में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, बेटा बेटी पढ़ेंगे, तब आरक्षण का फायदा मिलेगा। नहीं तो आरक्षण का फायदा कैसे मिलेगा बताओ। मैं धन्यवाद देता हूँ। कई बार हमारी इस बात की जिद चल पड़ती है वोटों के लिए, तो जय भीम और भीमराव जी के नारे से, अम्बेडकर साहब के नारे सब लगाते हैं वोट के लिए, लेकिन असलियत पता थोड़ी है। ये हकीकत है। जब भीमराव जी अम्बेडकर संविधान लिखने की जो मीटिंग थी, उसके अंदर वो चर्चा कर रहे थे, तो कई मेंबर से ये कहा कि वोट कैसे दिया जाए, कौन व्यक्ति वोट देगा। तो इसमें कई अंग्रेजों का राज था, गुलाम भारत था। तो कई लोग बोले कि साहब ऐसा करो, जो 6वीं 8वीं 5वीं और 10वीं पढ़ा हुआ है ना, उसको वोट का अधिकार दो, नहीं तो फालतू में इतने लोग वोट देंगे, जानते नहीं वोट देंगे। तो गुलाम भारत था। तो अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं, वोट का अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को मिले। आज कहने को कोई भी बकवास कर देता है, कोई भी बयान दे देता है, लेकिन आज हिंदुस्तान का आम व्यक्ति अगर बूथ पे जाता है तो भीमराव अंबेडकर की वजह से उस बूथ पे जाता है, उसे वोट का अधिकार मिला। और असली लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर जब भी आया जब वोट का अधिकार मिला।
अगर वोट पढ़े लिखे देते तो रात में मैं सड़कों में अटक गए, गाँव कमाई कौन फिरता, ध्यान था ना। तो वोट नहीं देते वो नेता क्यों जाते फिर, तो वोटे वोटे में जाता है घूमता है। तो कितनी बड़ी इस देश को एक नई दिशा उन लोगों ने दी, फिर उस दिशा का परिणाम भी हुआ। धीरे धीरे सरकारों को समझ में आई। अब तो भारतीय जनता पार्टी की वोट डरने लगी आप लोगों से, अम्बेडकर साहब कर रही है। समय जरूर लगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला कि अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ राजस्थान के अंदर 150 सीट लाएंगे राजस्थान के अंदर। आप पार्टी तो पंजाब में 90 पे थक गई, लेकिन 150 सीट जब आएगी जब आप लोग हनुमान बेनीवाल का साथ दोगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और मुझे खुद को राज में आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहूँ तो दिल्ली में मंत्री बन जाऊं, चाहूँ तो मेरे छोटे भाई को भी सरकार में मंत्री बना दूं, मैं चाहूँ तो राजस्थान की सरकार में 15-18 साल पहले मंत्री बन जाता। मंत्री बनना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि राजस्थान की सत्ता पे दलित, गरीब, किसान और उनके बेटों का कब्जा, बेरोजगारी से तंग आके कोई किसान और दलित का बेटा आत्महत्या नहीं करे। हमारी बहन बेटियां रात को सड़क पे 12 बजे भी निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता हूं। मैं चाहता हूँ कि थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब, किसान, दलित थाने तहसील में जाए तो तहसीलदार थानेदार बोले, बाबा क्या चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, गिराजो आप। ऐसी व्यवस्था मैं राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। और ऐसी व्यवस्था कब होगी, जब सरकार आपकी होगी। भाइयों, मैं इतना कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने राजस्थान का कोना कोना देखा है। मुझे पता है कि जवान मचल रहा है, राजस्थान का किसान मचल रहा है, और दलित साथ आ जाए। अभी उदयपुर संभाग के अंदर जो चुनाव थे उसमें पड़ंजरी लोग भी आए थे। 45,000 से ज्यादा वोट आरएलपी पार्टी ने लेके भारतीय जनता पार्टी की जमान जब्त कराई, और बगल वाली सीट में भी 3rd नंबर पर धकेला बीजेपी को। तो जब उदयपुर संभाग के अंदर जलजला आ सकता है तो मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर संभाग के अंदर तो तूफान चलेगा। अपनी ताकत को पहचानो। मेरे जैसा लड़ाका वर्षों में कभी कभार आता है, वो सबको साथ लेके चलता है, और मेरे से जो एक बार मिल गया और आधा घंटा मेरे साथ बैठ गया, वो हनुमान बेनीवाल को सही नेता मानेगा, वो कभी गलत नेता मान ही नहीं सकता। वो आधे घंटे के अंदर मेरी परख कर लेगा। हाँ, कई बार मैं हैंग हो जाता हूँ, ये भी सही है। एक व्यक्ति हूँ, फोन भी मैं ही उठा रहा हूँ, हर चीज काम भी मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही सब जगह जाना है। आप बताओ, एक आदमी ग्राम पंचायत में हमारे मूल जी है और सरवन जी सरपंच साहब, इनको कह दो कि पूरे दिन घूमते रहे पंचायत में, शाम को 8 बजे, यार मैं तो थाक पड़ेगा। एक व्यक्ति राजस्थान को जगाने के लिए निकला, तो राजस्थान को जगाने के लिए निकला तो निश्चित रूप से परेशान होगा। और यूनिवर्सिटी कॉलेज से लेकर लड़ते 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 कभी सत्ता के नजदीक नहीं रहे। इसलिए संघर्ष करते करते हम एक उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां व्यक्ति का खुद का कोई जीवन नहीं होता। हमारा जीवन आप हो। मैं जब कई बार कम लोग आते हैं तो मैं सोचता हूँ क्या हो गया, तब मुझे पता लगता है कि मैंने तो कहा कि मैं हूं ही नहीं, या मैं बाहर चला गया तो कैसे होगा। मैं दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली में नागौर जी की भीड़ कहां से होगी। जयपुर चला जाऊं तो एकदम नागौर के अंदर जहां बैठे उसी जयपुर में जब लोगों को पता लगेगा कि हनुमान जी यहाँ है, तभी तो लोग जयपुर आएंगे मेरे पास, सुतरे वही नागौर के अंदर होंगे। तो मेरा भी आप लोगों के लिए बिना मन नहीं लगता, और मैं जब तक ज्यादा लोग नहीं हो तब तक मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे ज्यादा लोगों के बीच मजा आता है, मुझे सबके बीच बैठ के आपके लिए प्रयास करना। मैं छोटे भाई को धन्यवाद दूंगा कि लगातार संसद के अंदर हर व्यक्ति की पीड़ा को समझने का प्रयास किया, हर जगह गया, प्रयास किया। और ये हमारे जैसे एमएलए एमपी आपको बहुत कम मिलेंगे। आप उठा के देख लें, एक एक जगह का पता कराना है कि लोग आज के युग में किस तरह पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा ही सब कुछ है, उनको लगता है खुद का काम निकालो, पैसा कमाओ, विदेश भाग जाएंगे, बच्चों को बाहर पढ़ा लेंगे। तो मजबूत व्यक्ति जब भी आपको मिले तो उनकी मदद आपको करनी चाहिए। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, कानदास जी महाराज के सानिध्य के अंदर हमारा आज ये सारी टीम, जो भाई भगवत, पृथ्वी सिंह एमएलए साहब, जगदीश जी सरपंच साहब, धर्मा जी, गणेश जी डूडी, और आपकी सारी जो टीम यहाँ पे बैठी है, भाई गोदारा जी, दिनेश और शंकर जी पूर्व सरपंच, गुलाब जी ठाकुर साहब, और तमाम ममता सिंह और सारे जो लोग आसपास दातरिया का साथ साथ नोखा क्षेत्र से और तमाम इलाकों से आप लोग आए। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैंने नागौर का नाम पूरे देश के अंदर बढ़ाया है, घटाया नहीं। पूरा देश जानता है कि नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो खुद की पार्टी बना के आया था
मोदी जी का पार्टनर था एनडीए के अंदर, किसान तकलीफ में आया तो पार्टनरशिप खत्म कर दी 1 मिनट के अंदर कि मैं किसानों के साथ हूं। तो भाइयों मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं, प्रदेश में मान बढ़ाया, खियोंसर को हर जगह, प्रदेश को किसी भी कोने में चले जाते तो खियोंसर का नाम आते, लोग कहते हनुमान जी के इलाके के। अब देश के किसी भी कोने में चले जाए तो कहते हैं नागौर अतः हनुमान बेनीवाल आपका सांसद है, बहुत मजबूत है, हर समय रहता है, जवान किसान की बात करता है। मैंने जवानों को जगाया, किसानों को जगाया। ये हमारी उकार रैलियों का ही परिणाम था कि वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 500 की बिजली माफ की, 50,000 कर्ज माफी याद दिलाई, और राहुल गांधी से भी जो कर्जे की बात याद दिलाई। वो मेरी रैलियों से राहुल घबरा गया था कि मुझे भाषण एक ही देना कि कर्जा माफ कर दूंगा, माफ हो नहीं पाया उससे, ये सही है, लेकिन घबराहट के अंदर आदमी बोल देता है। तो मैंने कहा लोग मैंने कहा राहुल जी आप क्या बोल के आगे थे, आपको पता ही नहीं, ऐसे बोल दिए। तो भय इतना था कि मैं राजस्थान में ये बोल दूं कि कर्जा माफ कर दूंगा, सरकार बन जाएगी, बोल दिया, सरकार बना ली इन लोगों ने। तो मैंने कहा इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करो, झूठ बोल के वोट ले लिए, क्या गलत कहा था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि अब कोरोना के अंदर बुरी तरीके से आप हम सब तकलीफ के अंदर थे। कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा होगा, एकमात्र सांसद था या आपका विधायक था जो नागौर के हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड का दौरा भी कर रहा था, वो जयपुर भी जा रहा था, कोरोना से निजात कर रहा था, अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा था। भाइयों आगे भी मैं विश्वास दिलाता कि कोरोना की सेकंड लेयर के अंदर, पहली लेयर में हम भी चपेट में आ गए, आपकी कृपा से बच गए हम लोग। सेकंड लेयर में हमारे कई भाई चले गए, जवान चले गए, कई परिवार चले गए, सरकार की लापरवाही से, गहलोत मोदी की लापरवाही से। समय पर चिंता करते, समय पर सारा काम करते तो ऑक्सीजन की वजह से इस तरह लोग दम नहीं तोड़ते। अब आपने वैक्सीन तो लगा दिए सब, लेकिन सारा डर कब तक रहेगा। अब कह रहे चौथी लेयर आएगी, क्या इसमें जिंदगी जाएगी क्या हमारी? जब अपने तो आएगी देखेंगे, लड़ते रहो। वैक्सीन का जो क्या हुआ तो लगवा ही लेना, आप लोग लगा ली ना सब लोगों ने, बताओ लारा कौन छोड़ने वैक्सीन है ना, कि सारा वैक्सीनेशन करा लो और मजबूती से लड़ेंगे। अब जीना है, मुझे लग रहा है इसी के साथ जीना है। अपने देखो ना आप, यूक्रेन में छोटा सा देश है, उसकी ताकत और उसकी हिम्मत देखो, लड़ाई लड़ रहा है। रशिया के पसीने लागी लायक नहीं लाए, कभी तो कौन सी रॉकेट ला रहा, कभी किससे मांग रहा। अकेला देश जहां का प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के सम्मान के लिए सड़क पर लड़ने के लिए तैयार है, वो ताकत है उनके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें वहां भारत सरकार क्या करना चाह रही। भारत सरकार तो यूपी में वोट मांग रही थी, हमारे लोग फंस गए वहां पर, देखा आपने 22,000 से ज्यादा छात्र फंस गए, पूरे नहीं है अभी भी। कहने क्या होता है कि लाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने में लाने में फर्क होता है। अभी छात्र नहीं आए, सरकार भूल गई थी पहले, जिस तरह कोरोना को भूली, वोट मांग रही थी, बच्चे फंस गए, इंटरनेशनल उड़ानें सारी बंद हो गई, तो कहां से बच्चे आएंगे बताओ। भाइयों हम समय समय में इस बात को भी याद दिला रहे हैं, वहां बैठे तो हमें चिंता है इस बात की, दातिना की भी चिंता है और राजस्थान की भी चिंता है। दातिना की चिंता इसलिए कि दातिना खियोंसर से ही हम लोग आ उठे, वहां का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन प्रदेश का भी ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का भी ध्यान रखना है। मैंने लोकसभा चुनाव के अंदर 60 राजपूतों को एक जगह बिठा दिया राजस्थान के अंदर, एक जगह वोट डलवाए दोनों को, एक जगह राजस्थान, तमाम राजस्थान के जाटों ने राजपूतों को वोट डाले, राजपूतों ने जाटों को वोट डाले। ये वाकई में ठाकुर साहब पता आपको पूरे राजस्थान के अंदर। तो लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। अरे मैं जातिवाद नहीं करता, जाति का तो जो फार्म अपनी नौकरी लगती है ना, तो उसमें लिखा होता है आदमी जाति का, मैं लाया क्या जातिवाद? ये मेरे तो पहले तैयार था जब पैदा हुआ मैं, उससे पहले। और आप राशन कार्ड से लेके प्रधान जी आप बताओ जाति लिखी होती कि नहीं होती? तो मैंने करवाया गया कानून, तो सभी लिखते हैं अपने, और जो रिश्ता करते हैं जाति में करते हैं। हाँ कोई अपना आप भाग जाए वो बात है करने के बाद, कोशिश तो नहीं करती कि भाई रिश्ता अच्छा लड़का देगा अपनी जाति में रिश्ता करना, मन तो आदमी का यही रहता है। अब नहीं हो तो नहीं हो, वो एक अलग बात है। आजकल पता नहीं क्या हो गया युवा पीढ़ी के अंदर, बच्चों में। भाइयों लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, दोबारा आपको उपस्थित होऊंगा। कुछ दातिना ग्राम पंचायत की, वैसे मैं वोट मांगने दातिना में हर बार आया हूँ, और दिन में आपने स्वागत सत्कार किया, मदद भी हमेशा आप करते हो, लेकिन रात का जो मेला ना लंबे टाइम बाद पहली बार देखा है जयदास जी के दोना के अंदर, और आपने जिद करी तो मैं आपके बीच उपस्थित। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप तमाम लोग, तमाम जातियों के, छत्तीस कौम के लोग बिरादरी के यहाँ पे बैठे हो। और कुछ एमएलए साहब बता रहे थे कि 16 लाख रुपए एमएलए साहब ने भी आपकी पंचायत को दिए, कुछ पानी की व्यवस्थाएं भी कराई। अब प्रधान जी आप खड़े हो, प्रधान जी अभी तो एक तो
एक तो दातिया पंचायत में अभी आपने बताया यहाँ पे क्या करवाना है, एक जेलर और बाउंड्री गेट एक कितना होगा। ठीक है, 5 लाख रुपए आपके मुख्य भवन, बाउंड्री और जेलर अलग से बना देंगे। 5 लाख रुपए जेलर की घोषणा एमपी कोटे से। कोटा हमारा एमएलए साहब का एक किसी से बना अपने काम का ध्यान रखो, कौन से कोटे। ये 5 लाख रुपए में घोषणा यहाँ पे कर रहा हूँ। दूसरी 2 स्कूलों की आपकी डिमांड है, आप पढ़ लो ना, क्या बताते जाओ। एक कटारियों की डाणी संख्या 2 जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय इस बार आपके कर्मोन्नत करा दें, उसको जल्दी उच्च प्राथमिक विद्यालय करते। कटारियों की डाणी संख्या 2। एक 8वीं स्कूल है बादरिया नाडा, इसको माध्यमिक का प्रधान जी बता रहे हैं, इसका भी पूरा प्रयास करके इसको माध्यमिक स्कूल बनाएंगे। संख्या ठीक है, नामांकन की सड़कें बना लो ना। बड़ी सड़क की डिमांड है। नहीं और जो लिख के दे रहे एक स्कूल कौन पढ़ तो दो, उसका नाम नाराज हो जाए। रामसर स्कूल नहीं खुलो, 5वीं। एक रामसर स्कूल है, उसको 5,000 ट्यूशन है, इसको भी हम करवाएंगे। और कुछ सड़कों की बात प्रधान जी, सरपंच साहब, लगातार अभी कटारियों की डाणी का बड़ा ज्ञापन मिला दातिना का। एक बार मैं भी शादियों में कई बार आता हूँ ना, तो आपने यहाँ ग्रेवल सड़क तो बना रखी थी, बुंडेल देवी सागर होते हुए दातिना। इस सड़क को बनाना बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे लिए भी, रात के टाइम रूट ठीक हो जाए सारा। बहुत सी गाड़ियां लोगों की आती है, तो मैं बुंडेल देवी सागर दातिना, और चूंकि यहां बनाऊंगा फिर आधी रह जाएगी, इसलिए दातिना से कटारियों की डाणी होते हुए अक्कासर। अभी रुको, एक बार रुको। अक्कासर से रोहिड़ा नाडा होते हुए झाड़ेली और लड़की थेड़ बटे, और झाड़ेली से और होगी तो 5-7 किलोमीटर और मोड़ के करीब ठीक कर पूरा एक नया रूट इसमें पूरा बनाएंगे। ये जल्दी आपके पूरा काम हो जाएगा, इसकी मैं यहाँ घोषणा करके जा रहा हूँ आपको। इसमें कोशिश मैं ये करूंगा कि बड़ी घोषणा इसकी कराएं, नहीं तो फिर एमएलए साहब बैठे हैं, अभी 80 किलोमीटर सड़कें उनके पास, सब कुछ इन वालों में चलेंगे। लेकिन मैं चाह रहा था ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या सरकार की सीधी किसी योजना से बने, ताकि बड़ी सड़क और ज्यादा बजट इसके अंदर है। मैं ये प्रयास कराऊंगा एक अच्छा रूट पूरा इस इलाके का रूट एक अच्छा बन जाए, ये मैं आपको भी घोषणा करके इसकी जा रहा हूँ। और दूसरा कुछ दरवाजे आपने बनाई, 2 एक सड़क आपने बनाई थी, बीच में तो सड़कें बननी बंदी हो गई थी। वसुंधरा जब थी तो मेरी तो सड़कें पूरी काट के और डीडवाने लगी थी सारी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं हाईकोर्ट गया, आपकी सड़क को पीछे छोड़ दिया था प्रधान जी का। मैंने कहा नहीं जियादार जी की तो बननी है भाई, वो तो चाहे मेरे से बने चाहे कोई बनाए, मेरे दस्तखत करके ले जाओ। बाकी सड़कें में प्रयास करता था, तो प्रयास का ही परिणाम है भाइयों। अभी मेरी 350 किलोमीटर सड़क अटकी पड़ी दिल्ली के अंदर। एनडीए छोड़ने के बाद दिल्ली वाले भी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, ये क्यों घूम रहा है यहाँ पर, मुझे छोड़ दिया। और गहलोत इसलिए देख रहा है, उसके बेटे को हरा दिया। इधर कोटपुली तक सरकार गहलोत से लड़ रहा हूँ और आगे दिल्ली से लड़ रहा हूँ, फिर भी आपके काम धड़ाधड़ करवा रहा हूँ। जो भी आता है उसका काम होता है। और कुछ ठीक है, घोषणा हो गई। और 5 लाख रुपए मैंने इसमें करी, और 5 लाख और 10 लाख रुपए मेरे एमपी कोटे से दातिना ग्राम पंचायत के विकास के अंदर मैं घोषणा करता हूँ। आप 10 लाख रुपए, 5 लाख ये बता दिए, 5 लाख कहीं से भी सरपंच साहब और बता देंगे, क्या कर देना 10 लाख। अब सारा ही तुम करना ना, क्या कराना चाहते हो। अब आप लोगों को तय करना है, आप तय करना क्या करना। और एमएलए साहब का बजट 5 करोड़ हो गया, हमसे ज्यादा तो इनका बजट हो गया, बताओ आप। तो ये भी प्रयास करेंगे। दातिना बहुत दिनों से हमारी इच्छा भी थी, मैंने कहा दातिना में कोई कार्यक्रम बने, और जयदास जी महाराज की कृपा से इनकी जो आज बच्ची का कार्यक्रम रहा, आप लोगों भी उपस्थित हुए। और आप और हम कोई अलग नहीं है। 1946 के बाद लगातार एक जगह सब लोगों ने वोट डाले थे, कई बार परिस्थितियां बदल गई। आप भी चाहते हो कि मजबूत नेता हो, लड़ने वाला हो, कई बार लोग मिलने नहीं देते, कई बार आपका भरोसा नहीं होता। लेकिन मेरे पे अब तो आपको भरोसा करना ही होगा, क्योंकि 15 साल आपके बीच रहा, एमएलए रहा, एमपी रहा, छोटा भाई रहा। मेरे हिसाब से मेरे को वोट अगर किसी ने नहीं दिए ना, उसको भी मैंने परेशान नहीं किया इस क्षेत्र के अंदर। एक आदमी को किया तो मुझे बता दो, हनुमान जी ने किसी को परेशान किया नहीं किया, मैंने किसी को परेशान। और मैंने देखा अभी कांग्रेस का शुरू में राज बना,
तो जैसे बंदर का हाथ में उस तरह आ जाता है तो बंदर अपने ही घाव कर लेता है। कई लोगों को छोटी मोटी दुकान चल पड़ी तो ठंडा लगा तो दिन रात घूमते थे लोगों को तंग करने। किसी की 2 किलो डोडा पकड़वा दिया, किसी की सीट भरवा दी, किसी का मुकदमा लगवा दिया। ये हालत देखी थी देखिए आपने 1.5 साल नागौर के अंदर। तो भाइयों उनको भी ठंडा किसने किया? मैंने ही किया। वापस ठंडा कर दिया 1 मिनट के अंदर। आपको पता है हनुमान जी के नाम से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मेरा नाम तो खुद का हनुमान, मैं खुद हूं। तो अगर कोई मतलब ऐसा कि मैं तो साफ सुथरा आदमी, मेरा कोई बुरा भी सोचता है ना, वो लंबा नहीं चल पाता। क्योंकि मैं तो आपके लिए 24 घंटे मरने मारने के लिए तैयार रहना वाला व्यक्ति। मेरा जीवन आपके लिए। अगर कोई सोचे कि हनुमान जी के साथ चल के छोटा मोटा नेता बन गया और हनुमान जी का मुकाबला कर लेगा, कर पाएगा कोई? आज तक नहीं कर पाया और नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं 3-3 बजे तक आपके लिए लड़ता हूं। मैं जब हमारे कई बार सांसदों की पार्टियां होती है बैठते तो सारे सब पार्टियां सांसद जो आजकल पता मॉडर्न सांसद है सारे, उसमें हमारे जैसे बैठते हैं। कह रहे आप तो दाल रोटी वाले MP हो। तो भाई हम यही ठीक है जो भी। तो मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरा मकसद है कि सत्ता के शिखर पे आप लोग बैठो, ऐसी सत्ता राजस्थान में आए कि आपको कागज लिखने की जरूरत नहीं पड़े, 15 मिनट के अंदर सारे काम हो जाए राजस्थान में। मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान के आम आदमी के दिल और जान से ज्यादा जवान पसंद करता है। RLP पार्टी को पहली पार्टी जिसे पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, 4 प्रधान, 1 समर्थित प्रधान, 5 प्रधान राजस्थान के अंदर बनाए, 1 नगर पालिका का चेयरमैन, 3 MLA और 1 MP बना के देश में संदेश दिया कि अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी राजस्थान में नहीं चलने देंगे। राजस्थान का जवान कांग्रेस भाजपा को ठीक करके अपनी खुद की सरकार बनाएगा। ये संदेश दिल्ली तक चला गया। भाइयों अब आप लोग आशीर्वाद रखना। कोरोना धीरे धीरे खात्मे की ओर है। अब हम भी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़े आंदोलन करेंगे। आम आदमी की सुरक्षा, मजबूत लोकायुक्त, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार के नए नए साधन। इस जो नशा है, इस नशे की बढ़ती, में लोकसभा में 2 दिन पहले बोल रहा था कि नशे की प्रवृत्ति हमारे गांव के अंदर आ चुकी है। भाइयों हम गरीब, किसान, दलित जो आते हैं यहाँ गांव के अंदर, अगर हमारे बच्चे इस तरह चरस इसमें और MD पीने लग जाएंगे तो कैसे माँ बाप की सेवा करेंगे? किसी का इकलौता बच्चा है तो इसमें और MD पिएगा, क्या माँ बाप उसको सोच के नरेगा मजदूर करके? किन परिस्थितियों में? ये मारवाड़ है। ये अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों के राज थे, अकाल का साया और नेताओं के धोखे के बाद लोग किस तरह अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, वो परिस्थिति आपने भयावह स्थितियां देखी है। इसलिए मैं छोटे भाइयों का आह्वान करूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। आप लोगों को नशा अपने खाने का ही रखना, खाली रोटी का नशा है, ठीक है ना? ये फोन भी देखते तो ज्यादा नहीं देखना, आधा घंटा देखकर बंद कर लो। कई लोग तो रात भर नहीं 3-3 बजे तक सोते ही नहीं, उसको चलाते रहते, पता नहीं क्या करते हैं रात को। तो भाइयों नशा एक ही चीज का रखना है कि माता पिता की सेवा, खुद का कैरियर बनाना और पढ़ाई लिखाई, व्यायाम और खाने का। और ज्यादा ही आपको नशा रखना है तो 2023 में खुद की सरकार बनने का नशा रखो कि हमें हमारा राज राजस्थान के अंदर बनाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो अम्बेडकर साहब के सपने थे वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वो सपने पूरे नहीं करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सत्ता के नजदीक भी आ गई, अम्बेडकर साहब के सारे सपने पूरे करेगी। मैंने पिछली बार प्रयास किया था, ये पृथ्वी वही था जयपुर के अंदर कि बसपा और RLP का गठबंधन हो। 3 रात तक प्रयास किया था, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ी गठबंधन, RLP का मेरे हाथ में, बसपा का जिनका हाथ में था वो करना नहीं चाहते थे। 3 दिन तक घुमाते रहे। अगर हो जाता हो सकता 30-40 सीट अपनी मिलकर आ जाती, हो सकता है हमारे डॉक्टर साहब नहीं जाते छोड़ गए तो भी 30-40 आ जाती। लेकिन मैं लड़ता रहा, अकेला लड़ता रहा। मैंने कभी आपकी पीड़ाएं मैं छूटता हूं हमेशा, लेकिन मैंने मेरी पीड़ा कभी आपको नहीं बताई कि आपका काम कैसे कराऊंगा। मेरे घर पे कई लोगों को देखा है कि उनके आंसू निकलते रोते हुए आते हैं और आधे घंटे बाद जब घर से जाते हैं तो उनको समाचार मिलते हैं कि ठीक हो गया काम, तो हंसते हुए हनुमान बेनीवाल के घर से हजारों लाखों लोग जाते हैं। भाइयों मेरे पास आशीर्वाद रखना
मैं भी एक साधु तपस्वी से कम नहीं हूँ। मेरी जो जीवन है वो एक तपस्वी की तरह जीवन है, जिसने किस तरह जीवन जिया, किस तरह लोगों को चलना सिखाया। यही दातीनाथ देव थे। कितने लोग जयपुर दिल्ली जाते थे, कितने नेताओं को आप कहते थे काम नहीं किया, या प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना सिखा दिया। ये ताकत अगर किसी ने दी तो हनुमान बेनीवाल ने क्यों चलो नागौर के जवान को ताकत दी कि नेता की गाड़ी रोक के वो बोल सकता है बताओ क्या हुआ काम का। ये मैंने ही सिखाया लड़ना आपको। यही पाचोड़ी का थाना था जहाँ जूती बाहर खोलते थे, और यही थाना था जिसको पत्थरों से भर दिया आपने। भरा नहीं भरा? इतने पत्थर फेंके कि पाचोड़ी का थाना ही भर गया पूरा। तो तुम्हारी हिम्मत तो मैंने दी ना, लेकिन मैं हिम्मत देके ये भी नहीं कह रहा हूँ तुम चाहे जो करो। मैं ये नहीं कहता गुंडागर्दी करो, कभी कही क्या मैंने, लेकिन गुंडागर्दी कहते हो ठीक नहीं होगा, ये और कहता हूँ। हाँ, अपने अधिकार के लिए लड़ो, और तुम्हें अगर लड़ाई लड़नी नहीं आती तो तुम 4 घंटा वेट कर लो, मैं आ जाऊंगा तुम्हें। पांचोड़ी में 2-4 बार मामले हो जाए। विधायक था एक हमारा रावणा राजपूत समाज की बच्ची का था, एक हरिजन समाज की। पूरी रात अपन लोग बैठे थे। ध्यान है पूंजी तो आप तो छोटे थे, नहीं छोटी उम्र कम है ना। सुबह तक बैठ कर 33 लाख रुपए उन परिवारों को दिलाए। उसमें मेरे समाज में जय नहीं जेल गए, भेजा उनको जेल। मैं ये थोड़ी देखूंगा कि जो दोषी हो जाट है या राजपूत है मेघवाल, मैं ये देखने लग जाऊंगा और फिर राजनीति कैसे करूंगा। मैं तो ये देखूंगा कि मैं जिसके साथ खड़ा हूं उसकी जीत होनी चाहिए, चाहे हार किसी की भी हो। ये हनुमान बेनीवाल कहता है। अयो लंबा समय हो गया। तमाम दातीना पंचायत आज ये जगदीश देव से सरपंच साहब बैठे, ये सारी घोषणाएं दातीना में कर दी तो हमारी सड़कें बाकी रह गई। इनको भी कहना चाहूंगा, बगल की जो पंचोड़ी कर्ण सिंह जी बैठे इनको भी कहना चाहूंगा, नहीं करेंगे आज यहाँ नहीं करेंगे, इनके एमएलए साहब कर देंगे जाके कुछ। अब सुनो, आज सब आपकी इच्छा थी, मेरी भी लंबे समय की इच्छा थी दातीना के अंदर मैं बड़े कार्यक्रम के अंदर उपस्थिति देऊं, आप सबके बीच अपनी बात रखूं। सारा प्रयास करेंगे हम सब मिलके। दातीना पंचायत के अंदर जो और 10 सड़कें थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भेजी है, प्रयास उनका भी कर रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के वहां से सारी फाइलें निकालूं ताकि प्रत्येक ढाणी के अंदर आपके सड़क हो जाए। लेकिन ये एक बड़ा ट्रैक आपको बना देंगे जिससे अपने नागौर तक का रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठेठ झाड़ेली तक। ये प्रयास हम करेंगे, जल्दी इसके अंदर निकल जाएगा। गणेश जी में आंखें निकाल रहे हैं कि खटोड़ा की तरफ नहीं बन रही, खटोड़ा जाएंगे उधर भी बनवा देंगे। आप सबको धन्यवाद, पूरी टीम को और सारे मेरे भाइयों को, मेघवाल समाज से तमाम समाजों को जो लंबे समय तक मुझे सुनने के लिए बैठे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल खाली वोट के खातिर इतनी लंबी बात नहीं कर रहा है। आप हमारे हो, हमारे रहोगे, आपके मन में कोई पाप नहीं है और गरीब के साथ हमेशा आपने दिया है। अब आपको 23 की लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ यही नहीं देना, नागौर में ही परिवर्तन करना है और परिवर्तन का रथ राजस्थान की ओर चलेगा। भाइयों, राजस्थान में बसपा पार्टी का एक भी विधायक शेड्यूल कास्ट का नहीं। 6 जीते थे, 6 के 6 दूसरी जातियों के थे और कांग्रेस में शामिल हो गए। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के 3 विधायकों में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के हैं, चाहे मेड़ता से हो चाहे गोपालगढ़ से हो। एक के साथ 2 लेके गया था कि नहीं गया था, और वो 6 आए थे, वोट आपके थे, 6 जीते दूसरे और वो गए 2 बार चले गए वो। इसी तरह 8 में भागे थे और फिर भाग गए। मैं तो आपको यही आह्वान करता हूँ, एक बार आप भरोसा करें। हमेशा भरोसा आपने किया, हमेशा धोखा मिला। जिनको भी वोट आपने दिया होगा, मुझे लगा वो लोग वापिस आए होंगे। उनके पास तो नंबर ही 2-3 तरह के होते हैं। आप वो नंबर दूसरा देते हैं, तीसरा उसको देते हैं, वो ये करते हैं। अब कैसे लोग यहाँ आ गए बताओ, आप आके चले गए, वोट लेके चले गए। कई लोग ये कहते थे जयपुर बैठे पहले मेरा आने से पहले कि कहीं नहीं जीतेंगे तो नागौर जाके जीत जाएंगे। बताओ नागौर को चारा गएगा कोई, हर कोई आके जीत जाएगा। तो भाइयों, इन चीजों का भी अपने को ध्यान रखना है। फ्यूचर के मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखना है, नागौर के मान सम्मान का ध्यान रखना। विकसित विकासशील हमारा फ्यूचर हो, हम सब आगे बढ़े और सबको साथ लेके चलूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।